हरि ओम। चलो प्रेयर करते हैं। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। चलो कल से आगे पढ़ रहे हैं। जैसे हाथी नहा कर हरिओम आंटी। हरिओम। जैसे हरिओम। हरिओम हरिओम। जैसे हाथी नहाकर फिर मिट्टी में लौटता है तो वो डबल मिट्टी से भर जाता है, क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। अंधे की जगह अंधा बैठता है। तुम सुनते हो इतना ऊंचा ज्ञान, पर फिर कर्म में सत्कर्म में गुरु से छिपकर दान पुण्य भी करते हो। कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान सुनाते हो तो वहां भी शिष्य बना लेते हो। जिसे ज्ञान सुनाया उस पर ठप्पा लगा दिया। चौराहे पर 3 बत्ती लगी होती है, लाल यानी स्टॉप, पीली यानी स्लो, ग्रीन यानी गो। तो पहले गुरु हमें बोलता है सब कर्मों को स्टॉप करो, फिर धीरे धीरे निष्काम की तरह प्रेरित करता है। फिर तो जीवन ही यज्ञ हो जाता है। काम होता है हाथों से और तुम अहंकार करते हो कि मैंने किया। तुम्हारे हर कर्म के कारण तेरे मुंह से कर्तापन की बांस आती है। ये काला सर्प है। जैसे सांप से डसा व्यक्ति छटपटाता है फिर मर जाता है, ऐसे ही कर्तापन के कारण सर्प द्वारा कटे हो और आजीवन छटपटाते रहते हो। इज्जत की टोपी बड़ी लंबी है। कोई अगर तुम्हारे मन के विपरीत बात करता है तो तुम कहते हो इसने मेरी बेइज्जती कर दी। सारी सृष्टि, हर एक प्राणी के न्यारे न्यारे भाव परमात्मा के ही अंतर्गत होते हैं। परमात्मा फिर भी निर्लेप न्यारा है। चुंबक की सत्ता से लोहा घूमता हुआ नजर आता है, पर चुंबक फिर भी
अकर्ता है। शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार जानकर देह से उपरांत होने पर ही तुम परम गति को प्राप्त होंगे। कल हाथी का दृष्टांत चला था ना कि हाथी नहा के आता है, फिर मिट्टी में आके लौटता है, तो उसको फिर डबल मिट्टी, क्योंकि उसका शरीर गीला होता है, तो भगवान ने बोला फिर वो डबल मिट्टी से भर जाता है, क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चमकती है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला, जैसे हाथी, हाँ, हाथी का एग्जाम्पल देके भगवान समझा रहे हैं कि दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय तुम्हें पता नहीं है। करके आते हो, उसका इंटेंशन क्या है पता नहीं है, फिर आके सत्कर्म की डींग मारोगे, जो भी कर्म करोगे उसके बारे में कर्तापन में आ जाओगे। तो भगवान ने बोला ये जैसे हाथी होता है ना, स्नान करके आता है अच्छे से, फिर आके मिट्टी में लौटता है। तो फिर भगवान ने बोला ये फिर वही बात हो गई, फिर पण कितने कर्मों का आशय इंटेंशन क्या है वो पता ही नहीं है, बस करते जा रहे हैं। उसने किया मैंने किया। संसार में कितने होते हैं कि उसने किया, उसने बोला मेरे को इससे बहुत फायदा हुआ, मेरे को ऐसा हुआ, तो ये भी चालू हो गई करना। तो भगवान ने बोला इंटेंशन तो जान, किससे किसको फायदा हुआ। कोई भी कर्म भक्ति करने से अगर कोई बोले मेरा इससे ये पूरा हुआ, तो ये बात मेरे अनुभव में तो नहीं है। हाँ, पुरुषार्थ मेरा देव है, करते आ रहे हैं, लेकिन हर बात का एक समय होता है। जब समय होता है ना, तब फिर पता ही नहीं पड़ता है कैसे हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उसको उसको ऐड करते हैं, इधर गई उधर गई, इसने किया उसने किया, इससे हुआ, किससे भी नहीं हुआ, तेरे पुरुषार्थ से हुआ, तेरा समय खुला। बाकी करने की मना नहीं है, पुरुषार्थ करने की मना नहीं है, करते चलो। पर भगवान ने बोला तू जैसे ठप्पा लगाती है ना, इससे हुआ उससे हुआ, फिर उस ठप्पे के पीछे खुद बुद अटकी रहती है, फिर दूसरे को बताएगी तो वो भी अटकेगा। तो भले कर्म करने की प्रेरणा दो ना किसी को, हाँ अच्छी बात है, करो, करना चाहिए, पता पड़ता है मन का, तो ये कर्म करने की भले प्रेरणा दो, पर ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा होगा, तो ये बात नहीं है। कर्म करते चलो, जब समय आएगा, प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती है, फिर अनेक रूपों में वो रिटर्न करती है। तो भगवान ने बोला करते चलो, बस मेरा कार्य है करना, बस कर्म करो, तो फल। गीता में सहज कर्म का ज्यादा दिया है कि सहज सहज कर्म में कर्म, रहो। हाँ। हाँ, वो करते करते सहज कर्म, जो स्थिति सामने आई हो गया बस, तो ये है सहज कर्म। सत्य रज तम से ऊपर फिर सहज कर्म। पर वो पहले सिर्फ मानते थे, फलाने ने बोला मैंने मान लिया, तो भगवान ने बोला मानो नहीं जानो पहचानो। पर कर्म करते बस चलो सहजता में, जैसा हो, बाकी उसने किया उसको मिला तो मेरे को भी मिलेगा। तो पण मैंने उसके उसके भाव में अपने आप को बांध दिया ना, हो सकता है परमात्मा मेरे को उससे भी ज्यादा देने वाला हो। हम्म, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो भगवान ने बोला ऐसे करके तू खुद ही मांगने वाला बनता है और अपने आप को बांध के बैठ जाता है, माना मन से तू बंध जाता है बस, क्योंकि गीले बदन पर मिट्टी ज्यादा चिपकती है। दुनिया में तुम कितने कर्म करते हो जिसका आशय, आशय माना इंटेंशन, तुम्हें पता नहीं है। अंधे की जगह अंधा बैठता है। तुम सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान है, तुम सुनते तो हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पर अंधे की जगह अंधा बैठना, मना कर्म करेगा, बिना सोचे समझे इंटेंशन जाने कर्म करेगा, हाँ, फिर उसका अहंकार करेगा। तो ये जो बिना सोचे समझे इंटेंशन जाने कर्म करना, ये भी अंधा है। फिर करती तो है, फिर उसका अहंकार करेगी, हाँ, फिर अंधे की जगह अंधा, ये भी तो अंधा है ना। अहंकार क्या है? अहंकार को आंख होती है क्या? नहीं होती है। जे आंख होती तो वो देखता है ना, पर अहंकार को आंख नहीं होती है, वो भी अंधा है।
तो भगवान ने बोला अंधे की जगह अंधे कोई बिठाती है। एक तो बिना सोचे समझे कुछ भी करेगी, सुनी सुनाई बात में करेगी। इसने किया उसने किया। पहले कितना होता था, फलानी ने व्रत रखा, उसकी पूरी हुई, तो मेरे को भी कोई बुक मिली, कोई ऐसा भाव मिला, तो मैंने भी चालू किया। फिर वो इंटेंशन, फिर समय की बात है, अगर हो गया तो फिर मैं दीदी उसका दीदी रीस करते थे ना पहले। हाँ, फिर उसका बखान करूंगी, मेरे का हुआ उसको हुआ। तो भगवान ने बोला उससे नहीं हुआ, उसमें तूने जो श्रद्धा डाली, विश्वास डाला, तेरा समय खुला, तो समय हुआ। हुआ। तो हुआ। तो कर्म करने की मना नहीं है, पर भगवान ने बोला सबका इंटेंशन जानो। कर्म की मना नहीं है, भगवान ने मना नहीं किया है, पर हम इंटेंशन जाने बिना ही बस चल पड़ते हैं, कर पड़ते हैं। फिर नहीं होता है तो पण और दुखी, होता है तो अहंकार, तो अंधे की जगह अंधा, और नहीं हुआ तो दुखी राम। तो नहीं होगा ऐसा तो है नहीं ना, हर कर्म का रिजल्ट है, और पर सब जो भी होता है समय से होता है हाँ, दीदी। पर उसका एक समय है बस। तो बस ये समझ लो हाँ, भाई, ये समय के समय, साथ से ही हाँ, होता है। भाग्य से बढ़कर समय से पहले, किसी को नहीं मिला है। भाग्य माना क्या, समय की बात है, पिछला पुरुषार्थ आज का भाग्य, जितना जितना करेगा वो मिलेगा, कहाँ जाएगा। परमात्मा रख के भी क्या करेगा। कोई हमको ही कुछ दे के जाता है अमानत तौर पे, तो लगता है ना, हम उसकी रख के क्या करेंगे भाई, ले जाए अपना, फिर समय आता है तो वो भी आता है लेके जाता है। तो ये सब अमानत है, परमात्मा नहीं रखता है। एक संसारी किसी की नहीं रखता है, किसी न किसी रूप में रिटर्न करता है, ये उसने सच को समझा है तो, ज्ञान को समझा है तो कोई किसी की नहीं रखता है। तो परमात्मा क्या रखेगा, सारी प्रकृति रिटर्न से भरी हुई है, सारी प्रकृति रिटर्न से। प्रकृति क्या करेगी रख के, कितनों का रखेगी, कहाँ रखेगी हाँ, कितनों का रखेगी, चलो भाई रखती है तो कितनों का रखेगी, कहाँ रखेगी। इसलिए भगवान ने ऐसा एक रूल बना लिया, उस निराकार परमात्मा ने, जो जिसकी बात उसको अनेक गुना करके उसी को ही वापस कर देते हैं। तो प्रकृति नहीं रखती, पुरुष परमात्मा किसी का भी नहीं रखता है। अंधे की जगह अंधा बैठता है, तुम सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पर कर्म फिर भी सत्कर्म है। कर्म फिर कौन से हैं, सत्कर्म। तो भगवान ने बोला सत्कर्म है सोने की जंजीर, बद कर्म है लोहे की जंजीर। तू बंधन तो वैसे ही है, मैंने दान पुण्य किया तो मेरे को मिलेगा, मैंने ऐसा किया तो मिलेगा, तो है तो जंजीर ना। मन कहीं ना कहीं उस जंजीर में अटका हुआ तो है ना, आसक्ति में। कब उठेगा इन बातों से। तो भगवान ने बोला पर कर्म फिर भी सत्कर्म है, गुरु से छिपकर दान पुण्य भी करते हो। हम्म, गुरु से छिपकर करते हो कि कोई देखे नहीं, कोई बोले नहीं। हाँ, तो भगवान ने बोला गुरु ने, पहली बात तो तुम जो छिपके करते हो, तो क्यों छिपके करते हो, गुरु ने मना किया है, नहीं किया है, गुरु ने कभी मना नहीं किया है, पर गुरु ने बोला है इंटेंशन जानो। तो हम इंटेंशन नहीं जाते हैं, पण और गलत कर्म, गुरु से छिपकर भी दान पुण्य सत्कर्म सब करते हैं। गुरु ने मना नहीं किया है, गुरु ने मना नहीं किया है, पर गुरु ने बोला है इंटेंशन जानो, जान के करो। कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा, गुरु से छिप कर के भी तू कर्म करता है, तो फिर भगवान ने बोला फिर क्या होएगा, फिर जन्म, मैं देता तो लेता, करता सो भरता, तो कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा। तो गुरु से छिपकर भी कर्म करते हैं। जैसे गुरु को पता नहीं होता है, वो तो जाननहार है ना, वो तो घट घट वासी है ना। तो भगवान ने बोला छिप मैंने कर, ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे तदोरा ॾिसंदो है, हाँ, तो छिप वो तो कर जो, देख रहा है। हाँ, छिप कर जो कर्म करती है, तो क्यों, जे गुरु का अभी डर तो है। बोलते हैं ऑनलाइन पे भगवान देख रहा है, हाँ, ऑनलाइन पे सारा टाइम है भगवान। हाँ, हम्म, भगवान ने बोला जे छिप कर दीदी करती दीदी, है तो अपने आप से पूछ, हम्म,
छिपकर क्यों करती है, डर भी क्यों? अच्छा वो देखी जाने तो खा लेती थी। गुरु माता म्यूट करो। तो छिपकर भी करती है तो क्यों छिपकर करती है? तो गुरु से छिपकर भी सत्कर्म करती है। गुरु ने मना थोड़ी किया है, गुरु ने बोला है इंटेंशन को जानो बस। तू आशय समझती नहीं है, देखा देखी में इधर दौड़ी उधर दौड़ी, इधर भागी उधर भागी, पर गुरु का इंटेंशन क्या है उसको समझना। अंधे की जगह अंधा बैठता है, तुम सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, पर कर्म फिर सत्कर्म है। गुरु से छिपकर दान पुण्य भी करते हो, कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा। फिर ऐसे छिपके कर्म करेगा, समझ के नहीं करेगा, तो फिर भगवान ने बोला फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अभी स्वर्ग और नरक, ये मन की स्थितियां ही स्वर्ग और नरक है। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, पर बोलने के लिए आता है। वो भी किस भाव से, जिसकी उनके भाव से नहीं पट्टी होगी, नहीं बनी होगी। उन्होंने जो कर्म किया उसके भाव से मेरा इंटेंशन नहीं जमेगा, तो मैं सोचूंगी ऐसा ऐसा तो करके गई है, इसको क्या, इसको स्वर्ग इसको नरक। तो भगवान ने बोला ये इंटेंशन, ये ना, ये सब किसने देखा है पहली बात तो। उसके बाद अगर बोलते भी हो तो ये स्वर्ग नरक हम लोग तो बाहर आधार पे बोलते हैं ना, पर किसका इंटेंशन कहाँ पर है ये तो उसकी गतमत वो ही जाने, परमात्मा ही जाने। तो भगवान ने बोला फिर ये कभी स्वर्ग कभी नरक, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होएगी, माना अटक रहेगी रहेगी। पर तेरे को मोक्ष, मोक्ष माना मोह का क्षय, कहीं ना कहीं अटक, मोह में कैसे अटक होती है? कोई 5 मिनट भी लेट आता है तो मन कितने विकल्प करता है, पहले पहले पता नहीं ऐसे ऐसे। तो ये मोह के विकल्प है ना। तो ये विकल्प आते हैं तो विकल्प से उठो संकल्प, फिर शुद्ध संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ क्या है अशुभ क्या है। स्थिति सामने आई, हाँ मैंने मान लिया क्योंकि मेरे फेवर में बात है तो मैंने कहा शुभ, और अनफेवर में है तो अशुभ। जे शुभ और अशुभ होता तो सबके लिए होता। सेम प्रकृति किसी के लिए प्लस है तो किसी के लिए माइनस है। सेम पर्सन किसी के लिए तो वाह वाह वाह, इसके जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, ये तो मेरा भगवान है। और सेम पर्सन किसी के लिए तो चलो इसकी शक्ल भी नहीं देखूं, ऐसा भी है। सेम पर्सन, आदमी सेम, स्थिति सेम, देश सेम, काल पात्र, पर किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है। तो भगवान ने बोला ये स्वर्ग नरक तू क्या लगा के बैठी है, ये सब तो समय की बात है, स्थिति की बात है। कृष्ण खुद साक्षात खुद खुदा परमेश्वर था, तो किसी के लिए क्या था किसी के लिए क्या था। तो कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पर मोक्ष माना मोह का क्षय, जो हमारी अटक लगातार बनी हुई है, उस अटक से कब निकलेंगे? कितने रूपों में अटक है, तो अटक से निकलना, मोह की अटक, हाँ इच्छा वासना जो अटक के बैठे हैं, ऐसा किया तो ऐसा मिले। परमात्मा ने किसी को भी छोड़ा नहीं है, किसी न किसी घट से सबकी पूरी करते आया है। हमारी भी किया है, करते आ रहा है और करेगा, है उसके ऊपर। पर मन की अटक, तो जो ये मन की अटक है, तो ये फिर भगवान ने बोला यही अटक, अगर इस अटक से निकल गए तो ये है मोक्ष माना मोह का क्षय। ज्ञान सुनाते हो तो वहां भी शिष्य बना लेते हो, ये ज्ञान सुनाएगी तो वहां भी बन के बैठेगी दादी। ये भी मेरा शिष्य, ये भी मेरा शिष्य,
हमको तो बड़ी अचरज की बात कभी कभी लगती है कि हमारे सतगुरु भगवान इतने हाईएस्ट उसमें बैठे हैं, तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, पर जो ऐसा दिखता है ना, मैं भी हमसे भी कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। हाँ, तो भगवान ने बोला कि देखो तो इनकी बात क्या समझती है, ज्ञान मेरा, निमित्त कारण बनाया हूँ और फिर अपना ठप्पा लगाती है, ये भी मेरे मेरे इतने। दीदी भगवान खुद बोलते हैं ये वाणी भी मेरी नहीं है, हाँ, आकाशवाणी है। आकाशवाणी है। ये भी मेरी नहीं है, उन्होंने खुद को एकदम ये कर दिया है कि भाई हाँ, मैं तो कुछ मेरी हूँ। वाणी नहीं, मतलब आकाशवाणी माना जब टोटल अंदर खाली होता है तो फिर निराकार। बोलता कौन है? वो निराकार। अंदर जब और मैं मन, देने वाला भी नहीं हूँ, हाँ तुम खुद आके अपनी अमानत लेते हो। हाँ, तो वही ऐसे भी बताते हाँ, हुए भगवान भगवान कितने अकर्ता है। करता है एकदम। तो भगवान वही बोलते हैं, ज्ञान सुनाते हो तो वहां भी शिष्य बना लेते हो, जिसे ज्ञान सुनाया उस पर ठप्पा लगा दिया। हाँ ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो अपना ठप्पा लगा देते हो। तो चलो ना, वो इधर से उधर जाए, फिर माई को हलचल होगी। उधर क्यों गया? अरे गया ना, हाँ, ध्यान रख, ठीक है, सही जगह गया ना, ठीक है ना, उधर भी कौन है। भले एक आध बार उसकी संभाल लो, क्या बात है, क्यों गया, क्या क्या मेरे में कमी है, क्या उसकी प्रकृति को मैंने सही नहीं समझा, उसने ज्ञान को नहीं समझा, उस भाव से भले सुजागी हो। पर दादियां भी सुना के फिर बोलते हैं कि भाई मेरी मेरी जैसे प्रॉपर्टी हो गई, हाँ, जैसे मेरा हक हो गया उसके ऊपर। चलो ठीक है, हाँ, हक रखो परमात्मा पर, हक हक की परमात्मा बात के ऊपर हक रखे हमारे। हाँ, परमात्मा जो है वो ही खुद ही अपना हक नहीं समझते हैं हाँ कि मैंने इतना तुमको दिया है, हाँ, हक तो रखो खुद उस ही हक निराकार करता पर। है। ज्ञान सुनाते हो तो वहां भी शिष्य बना लेते हो, जिसे ज्ञान सुनाया उस पर ठप्पा लगा दिया, चौराहे जैसे पर। खरीद कर दिया, हाँ, जैसे खरी, खरीद कर दिया। मेरा ही कहना माने, मैं जैसा करूं। हाँ ठीक है, चलो, ये भी ठीक है। जिसकी जो बात है, सब निराकार की सत्ता है। फिर भगवान ने बोला गलत कोई नहीं है, चलो ठीक है, पर जो बात मेरे को अच्छी नहीं लगती है वो चलो मैं न करूं, बस इतनी बात की सुजागी रखूं। चौराहे पर 3 बत्ती लगी होती है, लाल यानी स्टॉप। चौराहे पर जाते हैं तो भगवान ने बोला 3 बत्तियां लगी रहती है चौक पर, चौराहे पर। हम्म, तो उसमें जो लाल बत्ती होती है, अगर वो चालू हुई तो उसका इंटेंशन होता है स्टॉप। जिस तरफ लाल बत्ती दिखेगी उस तरफ स्टॉप। और फिर दूसरी होती है पीली, तो भगवान ने बोला पीली यानी स्लो, धीरे धीरे अब आगे बढ़ो। और फिर ग्रीन 3 होती है, तो ग्रीन यानी गो, तो पहले गुरु हमें बोलता है, तो ये 3 बत्तियों का जो इंटेंशन है, तो पहले गुरु हमको बोलता है सब कर्मों को स्टॉप करो, लाल बत्ती। क्योंकि समझ नहीं होती है ना, तो गुरु ने बोला, अभी जैसे बोला अंधे की जगह अंधे को बिठाता है, तो सत्कर्म करेगी, फिर लेने की चाह, अहंकार। तो एक सत्कर्म अंधा, सुनी सुनाई बात में सत्कर्म आई करेगी, फिर होगी लेने की चाह। तो भगवान ने बोला ये अंधे की जगह फिर दूसरे अंधे को बिठाती है, तो ऐसा नहीं करो, अभी आंख रखो, समझो। पर जो नहीं समझते हैं तो गुरु भी देखता है, तो गुरु बोलता है पहले स्टॉप करो, बंद करो। फिर बंद करो, फिर गुरु देखता है अभी इसकी स्थिति कहाँ पर है, बंद माना क्या बंद की है, चलो स्टॉप भी की है, फिर गुरु लेना देना करके फिर हमको जागृत करता है कि स्टॉप माना। क्योंकि करने वाले का मन जरे जरे उधर जाएगा, जरे जरे उधर जाएगा, मैं व्रत रखती थी, मैं फास्ट रखती थी, मैं ऐसा करती थी, इतने रूप में अटक उसकी आएगी। तो भगवान ने बोला ये अटक से उठना है, इसलिए गुरु कभी कभी बोलते हैं स्टॉप करो। वो भी जो सत्संगी होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनकी स्थिति को जानकर, उनकी स्थिति को देख के कि इनका मन इतना पहले ये सब कर चुका है,
हाँ, तो ये कैसे उठेंगे? तो गुरु पहले बोलता है बिल्कुल बंद करो। क्योंकि तेरे को अहंकार है, मैं करती थी, मैंने किया, मैं नहीं होती तो मेरे से ही होता है, मेरे बिना नहीं होता है। तो गुरु बोलते हैं स्टॉप कर। फिर देख, तू बोलती है मेरे बिना नहीं, तो तेरे बिना क्या नहीं होता है? मेरे से होता है, मेरे बिना नहीं होता है। हाँ, तेरे बिना सब होता है। तेरे से क्या होता है? तेरे से और पाण पड़े पड़े हैं। हाँ, तू आगे आती है तो पाण उनकी चतुराई पीछे हो जाती है, उससे अच्छा तू पीछे हो जा, स्टॉप कर। तो गुरु पहले बोलता है स्टॉप करो। इसमें भी गुरु समझता है कि इसकी इतनी कर्तापन की बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो गुरु बोलता है ऐसे तो समझेंगे नहीं। फिर स्टॉप करा के फिर गुरु हमको बतलाता है, देख तू इतना अपने आप को मान के बैठी थी ना, मेरे बिना नहीं होता है, मैं ही करती हूँ, तेरे बिना भी। संसारी मेरे से पहले कितने बोल के गए मेरे बिना नहीं, कोई एक टाइम का खाना तो नहीं खाए। हाँ, 3 दिन के बाद देखो वही पच 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 चालू हो जाती है। हाँ, होती है ना। तो तेरे बिना क्या? तो गुरु इसलिए बोलता है स्टॉप करो। वरना गुरु को क्या है, गुरु क्यों बोलेगा? पर भगवान ने बोला इंटेंशन जान, बिना इंटेंशन के तू करता है ना, तो गुरु बोलता है स्टॉप। चौराहे पर 3 बत्ती लगी होती है, लाल यानी स्टॉप। तो लाल बत्ती माना स्टॉप करो। पीली यानी स्लो। पहले स्टॉप, फिर जब रास्ता थोड़ा खुलता है, समझ में आती है, तो फिर पीली बत्ती जलती है कि धीरे धीरे अभी आगे बढ़ो। तो पीली यानी स्लो, फिर ग्रीन, फिर हरी बत्ती जलती है, तो ग्रीन यानी गो, अभी जल्दी से निकल जाओ। तो चौराहे पर तो कौन सा चौराया? एक तो रास्ता चौराया और एक हम सब कहाँ खड़े हैं? मन की स्थिति जो है, हाँ चौराहे पे खड़े हैं। हाँ, सबके मन की स्थिति वो चौराहे पे खड़ी है। मन की अटक की बातें। तो फिर गुरु पहले बोलता है लाल बत्ती स्टॉप। फिर देखो प्रकृति की क्या बात है, जो भी बात है, फिर बोलते हैं धीरे धीरे चलो, करो, समझो, करो। धीरे धीरे चलना माना क्या? देख देख के देखो, हर बात का रिजल्ट देखो। फिर जब देख लिया, समझ लिया, फिर गुरु ने मना थोड़ी किया, बोला अब निकलो, गो। ग्रीन बत्ती। तो फिर गुरु देता है ग्रीन बत्ती। हम सब चौराहे पर खड़े हैं। तो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, ये सबके चौराया मना। मन क्या चौराया? बोलो सचदेवा। ये तीनों का आप दोबारा एक बार बताइए। चौराहे पर 3 बत्ती लगी होती है। लाल यानी स्टॉप, पीली यानी स्लो, धीरे धीरे चलो, और ग्रीन माना गो, जल्दी से निकल जाओ। तो ये 3 बत्तियां। तो पहले हमें गुरु बोलता है सब कर्मों को स्टॉप करो। क्यों स्टॉप करो? क्योंकि अहंकार अंधे की जगह अंधाई को बिठाएगी तू। एक तो करने वाली बनेगी, जानने वाले बनेगी। समझने वाला और जानना फर्क है। मेरे को मालूम है ना इसकी बात है, झट से बोल दूंगी, पर समझ उसकी ये बात है तो क्यों है? अभी समझ और जानना संसार में एक बात होती है, पर समझ और जानने में भी फर्क है। मेरे को जानना माना मालूम, माना आई नो, और समझ में आई नो फिर पीछे हो जाता है। मैं समझूं सही क्या, पर मैं जानती हूँ, तो झट से माई बोल देगी। तो जानना और समझने में भी फर्क है। समझ समझ के बोलो, जानने के लिए तो बहुत बातें हमको पता है, नहीं पता है क्या? नहीं पता है, बहुत पता है, क्या नहीं पता है? पर भगवान ने बोला जानना और समझ, समझ से बोलना, दोनों में फर्क है। अभी समझ से बोलो, आई नो, मैं जानती हूँ, मेरे को मालूम है, झट से समझ से बोलेंगे तो राइट बोलेंगे। हाँ,
और पर मैं जानना मन है तो वो आई नो का आई नो अहंकार। है, आई नो का अहंकार है, या मेरे को मालूम है हम्म, तो झट बोल दूंगी, झट कर दूंगी। पर हाँ। समझ के बोलना फर्क है। हम्म। हाँ, सब कर्मों को स्टॉप करो, फिर धीरे धीरे निष्काम की तरह प्रेरित। दीदी, एक मिनट, आपको डिस्टर्ब बीच में करती हूँ। तो इसके पहले आपने वो बताया ना, मोह का क्षय। हाँ हाँ, तो उसके आगे क्या बोला? कर्मों को स्टॉप करो, ऐसे बताया ना, हाँ, अटक नहीं होवे। अटक नहीं हो। अभी हाँ, सुनो, फिर से हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वो बात बोलो। अंधे की जगह अंधा बैठता है, तुम हाँ। सुनते हो इतना ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, हम्म। पर कर्म फिर सत्कर्म है। गुरु से भी छिपकर दान पुण्य करते हो, कर्मों से फिर जन्म मरण का चक्कर पड़ेगा। हाँ। कभी स्वर्ग, कभी नरक, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। हम्म। ज्ञान सुनते हो, सुनाते हो तो वहां भी शिष्य बना लेते हो। जिसे ज्ञान सुनाया उस पर ठप्पा लगा दिया। हम्म। चौराहे पर 3 बत्ती लगी होती है, लाल यानी स्टॉप, पीली यानी स्लो, धीरे धीरे चलो, ग्रीन यानी गो। तो पहले हमें गुरु बोलता है, सब कर्मों को स्टॉप करो, लाल बत्ती। फिर धीरे धीरे निष्काम की तरफ प्रेरित करता है। फिर पीली बत्ती, धीरे धीरे निष्काम भाव रखो, करो निष्काम। फिर तो जीवन ही यज्ञ हो जाता है। फिर गो हरी बत्ती, गुरु झंडी दे देता है, अभी तुम्हारा जीवन यज्ञ हो गया। तुम्हारा हर कर्म, कर्म के पीछे भाव, ये क्या हो गया? यज्ञ हो गया। तो लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, तीनों क्लियर हुआ सचदेवा? दीदी, जी जी। क्लियर हुआ? हाँ, हाँ। सच क्लियर हुआ ना बेटा? जी जी। है ना? फिर धीरे धीरे निष्काम की तरह प्रेरित करता है, फिर तो जीवन ही यज्ञ हो जाता है। गीता में भगवान ने 13 प्रकार के यज्ञ बताया था, पढ़े हैं ना पहले भगवत गीता कृष्ण के मुख की। पर सबसे ऊंचा अब यज्ञ, सिंधी में भी बता रहे हैं ना गीता, हाँ, पर सिंधी में भी सुन रही हूँ मैं। हाँ, पर हम्म, सबसे ऊंचा यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ, ज्ञान सहज यज्ञ यज्ञ। जो स्थिति श्रेष्ठ। सामने आ जाए, निष्काम भाव बस। तो ये है यज्ञ। काम होता है हाथों से और तुम अहंकार करते हो मैंने किया। काम होता है हाथों से और तुम अहंकार करते हो मैंने किया। हम्म, तुम्हारे हर कर्म के कारण तेरे मुख से कर्तापन की बांस आती है। मैंने किया, मैं गई, मैं आई। तो मैं कौन? कभी मैं आए तो पहले पूछो मन से, मैं कौन? ये मैं वो शक्ति पावर हूँ, तो मैंने किया नहीं, हो गया। करवाने वाले ने करवा लिया बस। पर मैंने किया मना, ये जो देह की मैं है, तो भगवान ने बोला ये देह की मैं है बांस वाली। इसमें से बांस आती है, मैं खाऊं, मैं जाऊं, मैं दिन भर मैं लगा के बैठी है। तो मैं कौन सी है? छोटी मैं है कि बड़ी मैं है? कृष्ण ने भी मैं किया है, पर विशालता वाली। एक छोटी मैं है, एक बड़ी मैं है। तो भगवान ने बोला कौन सी मैं? वो उस दिन चला था ना दृष्टांत, कि कोई संत गुरु के पास गए तो दरवाजा बंद था, तो गुरु ने अंदर से पूछा कौन? तो बोला मैं, अपना नाम बोला, मैं फलाना। तो गुरु ने बोला अगर अपनी मैं से इतना ही प्रेम है, इस फलाने से, देव से, तो इसको थोड़ा और बढ़ा लेना, बड़ी मैं करना। तो वही मैं। तो भगवान ने बोला मैं अगर बोलना होता है तो कौन सी मैं?
तुम्हारे हर कर्म के कारण तेरे मुख से कर्तापन की बांस आती है। ये काला सर्प है। ये मैं जो है ये काला सर्प एक बार डसेगा ना हाँ, काला नाग किसी को डसता है तो क्या होता है? जैसे सांप ने डसा व्यक्ति छटपटाता है फिर मर जाता है। सांप को अगर किसी को सांप अगर डसता है तो पहले तो वो छटपटाता है फिर मर जाता है। तो ये छटपटाहट क्या है? ये कर्तापन वाली मैं। किसी ने टके की भी थैंक यू नहीं बोली तो मन ऐसे ऐसे होता है। मैं इतना करती हूँ, मरती हूँ, मिटती हूँ तो भी मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई भी मेरा नाम नहीं। फिर मेरी ऐसी बात, कितने रूप में मन हमारा छटपटाता है, दुखी होता है। हम्म, कोई हम्म, शाबाशी भी नहीं देता है। शाबाशी भी नहीं देता है। कोई तो बोले इतना करती हाँ, है पर प्रकृति किसी का रखती है? नहीं रखती है। सबकी शाबाशी पड़ी है निराकार के पास। समय आएगा ना भर के देगा, इसकी चिंता मत करो। जैसे सांप से डसा व्यक्ति छटपटाता है फिर मर जाता है। तो छटपटाहट किसकी है? मन की। दुखी सुखी होना। फिर मर जाता है अपने आप को। फिर हाँ, मरना माना क्या? देह में जो मरते हैं, कभी जीते कभी मरते। किसी ने टके का थैंक यू बोला तो ऐसे खुश हो गई कि आकाश में उड़ रही है, मेरे जैसा कोई जानने वाला है ही नहीं। तो कभी किसी ने थोड़ा ही बोला तो ऐसे सुस गई, इतना करती हूँ तो कोई ऐसी स्थिति, मेरा भाग मेरा कर्म पता नहीं, अपने आप को ही कोसेगी। दूसरा कोई आपको वर्ष श्राप दे तो दूसरी बात है, पर अपने आप को ही वर्ष श्राप देती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य मेरी ऐसी बात। ऐसे ही कर्तापन के कारण सर्प द्वारा कटे हो और आजीवन छटपटाते रहते हो। ऐसे ये कर्तापन है जो काला सर्प उसके द्वारा डसे गए हो, क्योंकि अहंकार है। तो फिर आजीवन छटपटाते रहते हो। करते हाथ है और तुम कर्तापना, मैं करती हूँ, मैं अरे करती ठीक हूँ। है, हाथ को भी श्रेय दो। एक माचिस की तीली नहीं हुए तो माई बोले मैं खाना बनाऊं। एक लाइटर नहीं हुए, अभी तो माचिस का जमाना नहीं है लाइटर, तो जलाओ गैस देखें। इतना सा औजार नहीं हो, एक इतनी सी एक माचिस की काड़ी नहीं हो तो कुछ करके दिखाओ। उसके बाद भी सत्ता अंदर निराकार की, प्रेरणा उसकी। कौन बोलता है अभी नमक डाल, अभी मिर्ची डाल, अभी ऐसा कर, अभी पक गई होगी देख। वो प्रेरणा ही नहीं दे तो क्या हो जाए हाँ, ऐसे ही कर्तापन के कारण सर्प द्वारा कटे हो और आजीवन छटपटाते रहते हो। इज्जत की टोपी बड़ी लंबी है। इज्जत की टोपी बहुत लंबी है। कोई अगर तुम्हारे मन के विपरीत बात करता है तो तुम कहते हो इसने मेरी बेइज्जती कर दी। इतनी बड़ी इज्जत की टोपी पहन के रखे हो तो वो इज्जत क्या है? मन के मुताबिक चला तो इज्जत, और मान लो वो अपने कर्म संस्कार भाव से चला तो मैं सोचती हूँ ये मेरी बेइज्जती। अभी इज्जत किसकी, बेइज्जत किसकी? बताओ तो सही। जो भी इस बात, शरीर की, पहली बात शरीर की। शरीर की, चलो ठीक है। उसके बाद सब तो अपने कर्म संस्कार से चल रहे हैं ना। किसी ने कहना माना, हाँ जी किया तो इज्जत है, और किसी ने कर्म संस्कार वश नो किया तो हमको अपनी बेइज्जती लगती है। अरे नहीं किया नहीं किया, उसकी अभी टाइम नहीं खुला होगा, उसकी समझ अभी नहीं खुली है, जो भी बात है, समय नहीं है। पर हम अपने आप को बेइज्जता करके फिर राग फिर द्वेष सब भरते जाते हैं। एक भाव आया नहीं तो फिर सब प्लस 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 होते जाता है। कोई अगर तुम्हारे मन के विपरीत बात करता है तो तुम कहते हो
इसने मेरी बेइज्जती कर दी। सारी सृष्टि, हर एक प्राणी के न्यारे न्यारे भाव परमात्मा के अंतर्गत होते हैं। कोई कहना मानता है, नहीं मानता है, ये सब उसकी सत्ता से ही होता है। तो सारी सृष्टि में जितने भी भाव हैं वो परमात्मा की सत्ता से हैं। जिसको ये पक्का है ना, तो वो टके के शब्द में डोलायमान नहीं होता है। किसकी इज्जत, किसकी बेइज्जती, बताओ तो सही। इज्जत भी किसको बोलती है? बेइज्जती। सब समय, सब समय की बात है। देखो इतने होते हैं नेता, जब समय होता है तो देखो, अब जब समय नहीं है तो देखो ना, सब नेताओं की बात देखो, जो भी कुर्सियों पर बैठे हैं तो किसकी इज्जत? कुर्सी की इज्जत। जे उस आदमी की इज्जत होती तो हमेशा होती ना। तो ये सब परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा माना टाइम, जस अपजस, लाभ हानि, जन्म मरण, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। तो परमात्मा समय, परमात्मा समझ, उसके हाथ में है। परमात्मा फिर भी निर्लेप न्यारा है। ये जो प्रेयर होती है ना, या देवी सर्वभूतेषु, तो ये अनेक अनेक भाव उस देवी, देवी माना जो जिसको मानता है, देवी कृष्ण, तो ये भाव है। पर जितने उसके भाव हैं वो सब उसके अंतर्गत। बोलो सचदेवा। नहीं, एक बार दोबारा बोलिए, परमात्मा वाला जो भी आप बताए, समय और समझ। हाँ, समय समझ इनके हाथों में है ना। इज्जत की टोपी बड़ी लंबी होती है। कोई अगर तुम्हारे मन के विपरीत बात करता है तो तुम कहते हो इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो उसने बेइज्जती क्यों? किसी को भी बेइज्जती करने का नहीं है, पर उसकी समझ उतनी है, उसकी जो भी बात है वो उतना है। तो पर मेरे माफिक नहीं है, तो मैं सोचती हूँ इसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो कौन किसकी इज्जत करता है, बेइज्जत करता है? अगर किसी ने मान लो गलत शब्द भी बोला तो गहराई से बोलो, पहले कौन दुखी हुआ, पहले किसने अपना मन, जे इस मुख से अगर गलत निकला तो पहले तो हम अंदर मैला हुआ ना, आप तक उसका असर हो ना हो। तो भगवान ने बोला किसकी इज्जत, किसकी बेइज्जती, कौन करता है? समझो तो सही। मैंने किसी को कटु शब्द अगर बोला तो पहले तो अपने मन में कटुता भरी ना, अपने अंदर वो भाव भरा ना, तब निकला, फिर निकला सामने वाले तक। हाँ जी बोलो। सामने वाले पर उसका असर हो ना हो, पर पहले तो मैले कौन हुआ? मैला मैं हुई ना, जिसने किया वो मैला हुआ ना। तो वही भगवान ने बोला ये इज्जत इसके हाथ में है। समय, समय माना, समय माना परमात्मा। तो ये जो समय माना फिर क्या है? ये है परमात्मा। तो भगवान ने बोला जस अपजस, मान हानि, जन्म मृत्यु, ये सब परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। तो परमात्मा भी किस रूप में? समय के रूप में, देश काल पात्र के रूप में, बस। तो ये समय उसका रूप माना उसकी सत्ता। फिर ऐसे करते करते इन गुत्थियों को खोलते जाओ। समय माना परमात्मा। समय आता है वही बातें देखो, ताली बजाते हैं, समय नहीं होता है वही बात, वही बात गालियों के रूप में आती है। हाँ, ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, इसकी बात है। अभी करें तो करें क्या, बताओ फिर? हाँ सचदेवा, अभी करें तो करें क्या, बोलो। जी हरिओम। हरिओम। तो अभी करें तो करें क्या, बताओ? करके छोड़ दो बस। करके छोड़ दो। अपना भाव चेक करो, मेरा इंटेंशन क्या है। जो भी स्थिति सामने आए, भाव देखो, इंटेंशन देखो, समय की बात देखो, निष्काम भाव, समय की बात में जो भी जरूरी है,
बस वो करके फिर अपने भाव में रहो, बाकी करके और बोलो मैंने कुछ नहीं किया, बस बिल्कुल भाव उसका। करने बाकी वाले ने करवाया बस, हाँ बस, बाकी करने ये वाले ने इज्जत करवाया बेइज्जती ये सब समय की बात है, वही बात बस। ताली, वही बात समय और समय समझ, आएगा तो गाली। ये तो समय और समझ एक्सपीरियंस में हो दीदी। गया है। क्या बोल रहे हो सचदेवा? मैं कहा, ये तो एक्सपीरियंस में हो गया है, समय है तो गाली है, समय है तो फूल है। फूल है, बस वही है। तो अभी फिर उसको बढ़ाओ ना। बिल्कुल हाँ, पर आपने उसके लिए जो भी कुछ भी किया, उसमें आपका भाव कैसा था, इंटेंशन था, वो इंटेंशन आपको लौट के मिला बस। तो अभी बिल्कुल इंटेंशन शुद्ध था, तो अभी मेन बात इतने पोथे से एक अपना भाव शुद्ध करो बस। बिल्कुल। ये बात नहीं, अभी भाव की शुद्धता ही ज्ञान है। बस इतना सही बात है, भाव की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, भाव की शुद्धता ही शुद्धता, मना राग द्वेष नहीं। यही बस ज्ञान है। कोई कर्म की शुद्धता और भाव की शुद्धता ना। कर्म के पीछे भाव, कर्म के साथ भाव जुड़ा हुआ है, भाव के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, दोनों तो पूरक है ना। आपने कोई कर्म किसी के लिए कुछ भी किया तो भाव आया ना अंदर में, और अंदर बिल्कुल में भाव जागा तो फिर कर पड़े। तो कर्म का और भाव का संबंध है। जी। फिर इनके बीच में फिर आते हैं टांग अड़ाने के लिए कर्तापन। तो हाँ जब दो जने आपस में बात करते हैं, तीसरा टांग अड़ाता है, तो अभी मालूम पड़ता है ना हाँ कि अभी ये बीच में अपनी मैं करने आया है, टांग अड़ाने। तो उसको अड़ाने दोगे कि नहीं दोगे? ना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। हाँ, संसार में ही नहीं दोगे, समझोगे ये अभी आया है। हाँ, या अड़ाएगा तो ध्यान से सुनोगे, बोल क्या रहा है देखूं तो सही। हाँ, सुन के हटा दो। हाँ, चलो ठीक है। तो यही तो ज्ञान है प्यारी, और कुछ थोड़ी है। हाँ बिल्कुल। कोई अगर तुम्हारे मन के विपरीत बात करता है तो तुम कहते हो इसने मेरी बेइज्जती कर दी। सारी सृष्टि, हर एक प्राणी के न्यारे न्यारे भाव के अंतर्गत होते हैं। ये न्यारे न्यारे भाव, अभी नवरात्र चल रही है ना। हाँ? तो उसमें एक देवी स्तोत्र है जिसमें या देवी सर्वभूतेषु, वो जो भी भाव है, शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, शुद्धा रूपेण, ये सब उसके भाव हैं। तो कितने प्रकार के भाव हैं, तो ये भले पढ़ लेना। परमात्मा फिर भी निर्लेप न्यारा है, भाव उससे है, उसकी शक्ति से, पर परमात्मा उससे न्यारा, प्यारा, निर्लेप है। चुंबक की सत्ता से लोहा घूमता हुआ नजर आता है। चुंबक के सामने लोहे को रखोगे तो चुंबक की जो चुंबकीय सत्ता है, उसके कारण लोहा घूमते हुए नजर आएगा। जिधर चुंबक करोगे लोहा उधर आएगा। हाँ? लोहे को चुंबक खींच लेता है, पर उसमें भी सत्ता नहीं तो है, तो दोनों लोहे का ना, चुंबक भी जो है किससे बना हुआ है, लोहे से, और लोहा भी लोहा ही है, दोनों लोहा है। पर जो चुंबक है उसमें वो सत्ता है खींचने की, वरना तो दोनों लोहा है ना, दोनों तो लोहे के टुकड़े हैं ना। परमात्मा फिर भी निर्लेप न्यारा है, चुंबक की सत्ता से लोहा घूमता हुआ नजर आता है, पर चुंबक फिर भी करता है। शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसे ही भगवान ने बोला ये शरीर बनेगा, कभी बिगड़ेगा। सब स्थितियां, शरीर क्या, कभी बनेगी कभी बिगड़ेगी, पर सत्ता उसकी है बस। बिगड़ते रहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार जानकर देह से उपराम होने पर ही तुम परम गति को प्राप्त होंगे। तो भगवान ने बोला शरीर बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो इसके लिए भगवान ने बोला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, देह और आत्मा, क्षेत्रज्ञ जानने वाला। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार जानकर
देह से उपराम होने पर, ये देह शरीर से उपराम, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, पर मैं कौन? मन का भी दृष्टा, साक्षी, जानने वाला, बुद्धि को भी जानने वाला, इंद्रियों को भी जानने वाला। तो ऐसे करते करते उपराम होते जाओ देह से। तो ये उपराम माना जानने वाला बनोगे तो उससे ऊपर होगे। जैसे एक बच्चा कितनी भी चतुराई चालाकी करता है, पर उसके पेरेंट्स या उससे बड़ा कोई होता है तो वो उससे उपराम है, वो जानने वाला है, वो जानने वाला है। अब इसकी जिद है, अभी इसकी जरूरत है, अभी इसका ये है, तो जानने वाला होता है। तो वो कैसे बच्चे को हैंडल करता है? बच्चे को हैंडल करते हैं ना फिर, तो कब करते हैं? जब जानने वाले बनते हैं। तो भगवान ने बोला, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली प्रकार जानकर देह से उपराम होने पर ही तुम परम गति को प्राप्त होंगे। जब देह से उपराम होगे तो ही परम गति। कौन सी परम गति? मरने के बाद नहीं, जीते जी उस परम गति परमानंद में रहोगे। फिर जीते जी परमानंद में रहोगे, फिर तो कर्मों का हिसाब किताब होगा ही नहीं, तो मरने के बाद भी आनंद ही। बाकी है इस चोले की 5 तत्व की बात, वो उसको पता है 5 तत्व कहाँ से आए हैं, कहाँ फिट करना है बस। अभी इसमें भी हमको नहीं जानने का है। क्लियर हुआ? आज 13 अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। किसी को बात करना है? ये अच्छा लगा। कर्मों की और उसकी शुद्धता होनी चाहिए, भाव की, भाव की, कर्म के भाव साथ और भाव। कर्मों की। तो बेइज्जती किसकी, इज्जत किसकी? हाँ, तो वरना भाव का शुद्ध हाँ शुद्ध होना, शुद्धि होनी चाहिए, हाँ और कर्मों की भी शुद्धि होनी चाहिए। हाँ। बेइज्जती भी बोलते हैं तो किसकी बेइज्जती बताओ तो? किसकी बेइज्जती? वही। पहले भगवान बोलते हैं शरीर की। फिर भगवान ने बोला शरीर की, चलो ठीक है, फिर समझ तो खोलो ना। तू बेइज्जत और इज्जत किसको मानता है? टके का शब्द। शब्द। पर ये शब्द भी बेमाने, तभी तो बोलते हैं शब्द भी बेमाने हैं। सारे शब्द बेमाने हैं। इनको सही बात। हम मान देते हैं बस। और ये भी अच्छा लगा भाई, समझ और समय हाँ वो परमात्मा, हाँ, समझ, वही मान, परमात्मा है। मान हानि, जप अजप, सब ये सब परमात्मा के हाथ में है। बोला अभी परम गति को तभी पाएगा। हाँ, इसका हमको एक एग्जाम्पल जो आंखों देखा है वो सुना रहे हैं। एक बहुत ही नाम उज्ज्वला व्यक्ति था। वो सिर्फ आधे घंटे की ट्रेन में चढ़ा, टिकट नहीं ले पाया। तो चढ़ा तो उसके मन में बेईमानी नहीं थी, तो उसके अंदर यही था कि चलो टीटी अगर बोलेगा तो 50-100 दे दूंगा। कोई ऐसी स्थिति सामने आई तो टिकट नहीं खरीद पाया। तो उस दिन कुदरतन चेकिंग थी। टिकट की हमेशा नहीं होती है, पर उस दिन कुछ ऐसा समय का भाव चक्र चला तो चेकिंग थी। तो बहुत लोग पकड़ाए, तो टीटी ने किसी को 100, किसी को 150 किया। इसका जो वेशभूषा देखा तो इसको दूसरों से कुछ ज्यादा, तो इसके मुंह से बस निकला बस इतना। भाई आपसे 50 लिया और मेरे से 100, तो ऐसे तो अहंकार में निकला, बोला बस इतना। तो वो टीटी के अंदर में पता नहीं कौन सा भाव, बोले इसको अहंकार है, तो बोला अच्छा 100 नहीं 200, तो दे दिया ऐसे। थोड़ा उसके देने में शौकी थी, तो वो भाव उसको पसंद नहीं आया, बोला 400, निकाल के दिया 400। अब था तो पैसे वाला। हाँ? तो फिर टीटी को लगा कि इसका अहंकार, तो उतरा, उसके 400 उसके हाथ में दिया और उसको बाकियों को छोड़ दिया 25-50 लेके भी, या किसी के लिए कुछ जो भी बात है, पर उसको नहीं छोड़ा।
एक नांगा बाबा जो टिकट नहीं लिया था, नांगा बाबा समझते हो, जिस पे एक लंगोटी और ऐसा फकीर समझ जो भी था, एक नांगा बाबा और एक ये शाहूकार, इसको पता नहीं किस कर्म का जो हिसाब था, एक हथकड़ी मंगाया जिसमें 2 थे ऐसे, एक हथकड़ी पहनाया उस नांगे बाबा को और एक हथकड़ी पहनवाया इस इतने बड़े रईस सेठ को, और अपने एक प्यारे को बोला जो वर्कर था पुलिस वाला कि इसको पैदल स्टेशन से लेके मार्केट घुमाते हुए जेल लेके जाओ। पहना के। हाँ, पहना के। बहुत लोग आए, उसने फोन इधर उधर घुमाया, पर पता नहीं कौन से समय का ऐसा हिसाब था। जो भी बात है, तो ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। मतलब क्या दीदी फिर? मतलब ये समय, मान अपमान, जस अपजस, ये समय माना परमात्मा के हाथ में है। कब वो तो उसको ऐसे पैसा भी हाथ में दिया, पैसा उसको जाकर। वापस किया, बोला ये अपना आप पास रख। उसके अच्छा। मुंह से खाली इतना निकला कि बस इतना। अच्छा। तो उसको लगा कि इसको इतना अहंकार है। अहंकार है। तो दूसरों से तो 50-100 लिया, इसको उससे ज्यादा बोला, तो इसने दिया भी, पर इसके मुख से वो अहंकार वाला शब्द निकला कि बस इतना। तो सामने अहंकार उसको पसंद नहीं आया, जो भी था परमात्मा उसके घट में, तो उसको पसंद नहीं आया, तो उसने कुछ नहीं लिया, बोला इसको जेल। अच्छा। तो ये किसके हाथ में है? समय, पता नहीं कब का। नांगा बाबा क्या बताया उसका? नांगा बाबा एक होते हैं ना फकीर, ऐसे ही घूमते रहते हैं, पट्टे पुराने कपड़े। पर उसको हथकड़ी क्यों लगाई? वो अभी बिना उसके था, टिकट के बिना टिकट था। के बिना था, बाकी सब छूट अच्छा। गए। तो नांगा बाबा को पकड़ा और इसको पकड़ा, रईस एकदम। अच्छा। नाम वाला, कीर्ति वाला। पर देखो समय की बात है। रईस था ना इसके लिए। हरिओम दीदी। शाहूकारी का अहंकार था। अब देखो उस समय उसने, हालांकि हम भी सामने थे, अहंकार में गाली नहीं दिया, पर उसके मुख से ऐसा निकला बस इतना। बस इतना। तो उसको लगा सामने वाले को कि इसको अहंकार है। दूसरों से उससे ज्यादा लिया, भाई दूसरों से 100 लिया, तो उसको बोला 400, तो इसके मुख से निकला बस इतना। तो सामने वाले को लगा इसको अहंकार है। हाँ बोलो लाजमता। किस बात तक हमने सुना थोड़ा। प्यारी, ट्रेन में चेकिंग हुई। जी जी जी। ट्रेन में टिकट की चेकिंग हुई, वो प्यारा आधे घंटे का, जैसे मुंबई से कल्याण जाओ ना, तो इतनी दूर में वो हड़बड़ में चढ़ा था, कोई ऐसा उसकी कोई स्थिति होगी, तो वो टिकट नहीं ले पाया था। तो उसके अंदर ऐसा ही था कि चलो आएगा तो 50-100, मोस्टली ऐसा ही होता है ना कि 50-100-200 दे के मैं दे दूंगा, अभी तो चढ़ूं ट्रेन में। तो उस दिन कुदरतन चेकिंग था, तो चेकिंग था तो सब पकड़े, ये भी पकड़ा, तो दूसरे तो 50-100 में छूट गए। पर इससे इसका वेशभूषा, टाई बूट सब देख के टीटी ने इसको थोड़ा ज्यादा बोला, तो इसके मुख से बस इतना निकला, बस इतना। फिर तो उसके रिश्तेदार आए, बहुत कोई आए कि लो इसको छोड़ो, टीटी मजाल है जो माने। तो ये क्या है? समय, कोई उसका ऐसा समय जो परमात्मा को उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी। शाहूकारी के अहंकार था ना दीदी। प्यारे, अहंकार की बात अगर हम थे तो हमने आंखों से सुना है, उसने गाली नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, पर ऐसा भी मुख से निकला बस इतना। तो यही उसके बाद तो वो हाँ दीदी, समय बड़ा बलवान है, बहुत बलवान है। वैसे क्या होता है, कभी भी ट्रेन में जाते हैं नहीं होती है इंक्वायरी, कभी कभी बाई चांस भी हो जाती है, पर होता है तो छूट भी जाते हैं, उसमें क्या बात है। हाँ, जैसे लोकल ट्रेन में जाते हैं, हाँ, तो बाई चांस इतनी इंक्वायरी होती है कि हाँ, बस। पर इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर कभी हो जी, जाती है, समय। तो अचानक से जल्दी से चढ़ पड़ा, जो ट्रेन सामने आई, जल्दी कुछ होगा उसका। होता है दीदी।
तो ऐसे शब्द की भी इतनी वैल्यू है, देखो ना, समय की खाली बात है बस इतना बोला और फंस गया। हाँ चलो ठीक है। तो वो एक तरफ समझो वो नांगा फकीर, एक हथकड़ी उसको और एक हथकड़ी उसको, 2 हथकड़ी एक साथ खींच के और पूरा ऑर्डर दिया भाई। नमस्कार हो रही थी हमको भगवान, सबको ढकना ऐसा भाव हो रहा था। और पूरा ऑर्डर दिया कि इसको पूरा मार्केट घुमाते हुए जो दूसरा था पैदल उस जेल में ले जाओ। तो ये समय की बात है ना। चलो ठीक है। अहंकार भी बहुत खराब है दीदी। हाँ पता नहीं कब क्या कर बैठे। हाँ खुलो हेलो प्यारे। हाँ नानी जी हेलो बोलो। हरिओम। हाँ वही बोलते हैं ना, अहंकार नहीं करो और जब भी मुख से निकालो तो मीठा बोलो। गुरु बार बार समझाते हैं ना, वाणी निकालो तो मीठी निकालो। और हम अपने आप को नीचा दिखाएं भाई, भले पैसा रहे नीचे दिखाए। तो इसके लिए हम कभी भी सोच समझ के बात करेंगे तो फिर भी ऐसा हो ही जाता है। वक्त का बहुत बलवान तभी तो है। भगवान बोलते हैं माफी दो माफी लो बस। हाँ तो इसके लिए भाई अहंकार नहीं करो, नीचा करके चलो और वाणी निकालो तो मीठी निकालो। हाँ कोई भी होए तो भले माफी मांगो। हाँ भले उसने इतना ही बोला ना भाई, बस इतना, तो उसमें भी देखो कितना हो गया। तभी बोलते हैं ना भाई, संभल संभल के चलो। हाँ चलो बहुत कभी अच्छी। भी कैसा वक्त आ जाता है पता नहीं चलता है। हाँ हाँ तो इसके लिए गुरु के वचन को धीरे धीरे, जैसे अभी आपने बत्ती का बताया, तो भाई स्टॉप रहो, या धीरे बोलो या शांति से खड़े रहो और हाँ फास्ट भी चलो भाई। हाँ 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 तो सब। गुरु हमको पूरा समझाता है। हाँ तो हम एक एक बात उठाते जाएंगे तो गुरु भाई हाँ हमारे बहुत को अच्छी बात है। संभालेगा। हाँ संभालेगा। हाँ गुरु संभलता रहता है, बोलता है ये मेरा बच्चा संभल संभल के चलता है, तो गुरु खुश होता है। चलो बहुत अच्छी तो बात। इसके लिए उसके गुरु के खुशी में खुश रहना है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ 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 बोलते हैं ना भाई, जैसे मक्खन होता है, गुरु बोलता है तुम मेरे आधार चलेगा ना, जैसे दही में मक्खन है, तुमको मैंने ऐसे निकाल के पियर कर दिया है। प्योर प्योर। हाँ हाँ मक्खन जैसे मुलायम बनो भाई। हाँ हाँ बहुत जैसे अच्छी। मुलायम मक्खन होता है हाँ और धूप में रखो तो पिघल जाता है ना, या हाँ तवे पे भी रखो तो पिघल पिघल जाता है। जाता। हाँ हाँ ऐसे आप मुलायम ही रहो भाई। हाँ हाँ। हाँ और कोई हरिओ बोलेगा वचन प्यारो। हरिओ। बस हरिओम। अपना एक्सपीरियंस बता। हाँ हरिओम गुरु दीदी। की हाँ हरिओम। कृपा है। हाँ गुरु जी की कृपा है, माता है। हाँ बस ऐसे हम याद करते रहेंगे हाँ हाँ तो बहुत हम अच्छा बहुत अच्छा। हरिओ। हरिओम बोलो लाज माता। दीदी इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी अभी 1 महीना की बात हो गया, 1.5 महीना की, मैं ट्रेन में चढ़ी तो मेरे पास सामान था। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी तो पूरी सीटें भरी हुई थी नीचे से। हाँ तो मैंने बोला, जो लड़का बैठा था, पूरी सीटें भर के रखी है, मैं सामान कहाँ रखूंगी, हाँ तो थोड़ा हटाओ। तो उसने मुझे क्या बोला, आप अगर प्यार से बोलोगे तो हम हटाएंगे, अगर ऐसे बोलोगे तो हम नहीं हटाएंगे। हाँ तो मैंने बोला, जोर से बोला मैंने, सॉरी सॉरी। सॉरी बोल दिया, एकदम उठा, सामान उठा दिया अपना। भगवान बोलते हैं सारा हर रूप में मैं खड़ा हूँ, तेरे को बना के रहूंगा। हाँ उसने बोला, डायरेक्ट बोला, प्यार से बोलोगे तो मैं हटाऊंगी, नहीं नहीं हटाऊंगा। नहीं हटाओ। तो मैंने कहा, मैंने गुस्से में बोला, सॉरी मुझे माफ करना। हाँ हाँ चलो ठीक है बहुत अच्छा। माफी मतलब दो। हर जगह काम आता है ये एक्सपीरियंस, याद आते हैं अनुभव हाँ हाँ अपने। हाँ और माफी माफी दो दो माफी लो, माफी तो लो बस। एकदम मेरे मुंह से निकल गया, मैंने जोर से हाँ बोला, सॉरी सॉरी। हाँ चलो ठीक है। और कोई बोलेगा। हाँ हरिओम। हाँ जी रेखा जी बोलो। हाँ ये बात बहुत अच्छी लगी ना, भाई समय बहुत बलवान है, हाँ समय। कभी कैसा कभी कैसा। तो हमारी परीक्षा तो हमेशा चालू ही है, चालू ही है। चालू ही है। हमको हर वक्त वही बोलते हैं ना, भाषा भी मीठी निकालो, हाँ हाँ मुख से जो शब्द निकलता है ना वो भी मीठा निकालो, हाँ हाँ सही प्यार बात। वाला, निमरता वाला। हाँ तो कैसे अगर सामने वाला कोई गुस्से में भी होगा वो भी शांत हो जाएगा।
सही बात। सफर में ऐसा कई बार हमने देखा है, प्यार से बोलो ना तो सच भी मतलब सामने वाला भी शांत रहते हैं। हाँ, सही बात। और ये बात बहुत अच्छी लगी, ये लाल बत्ती बना स्टॉप और फिर ऑरेंज बत्ती मतलब थोड़ा स्लो। हाँ, पीली। भी पहले स्टार्ट, जब हम नए नए सत्संग में गए ना, तो पहले हम ये सुनते थे शास्त्रों में, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो ये करो ये करो। बाद में इस ज्ञान में आए ना तो बोला अकर्ता हो जाओ, बी नथिंग डू नथिंग। हाँ, तो सच्ची भी अगर कर्ता बनने का भाव है तो हमारा कर्म खाते में आता है। आता है। सही बात। पहले हिसाब करो, जब भगवान ने भी बोला आपको कुछ भी करना हो ना, जब आपको लगे ना मैं अपने को खुश कर रहा हूँ तभी आप करो। हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ अपने को खुश करने के अपने लिए, खुश करा क्योंकि मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई, आनंद अच्छा लगा। लगा। आपने बस किसी पर ऐसा नहीं ऐसा किया, नहीं। अपने को खुश करने के लिए किया, हाँ, तो वो कर्म आपका शुद्ध है, हाँ, शुभ है। शुभ है, किसी के खाते में। बस हाँ, वही एक एक बात की समझ मिलती है हमको यहाँ पे। सही बात। बहुत अच्छा, सही बात है। एक एक बात की, अपने को खुश किया, बस अपने को आनंद में रखा। हाँ हाँ, ऐसा करूंगी, ऐसा होगा, ऐसा मिला नहीं। बस खुश किया अपने को। हाँ, आज भगवान ने भी हमको प्यार किया तो अपना रूप जानकर, अपना रूप जान के। दूसरा देखकर कभी नहीं किया। हाँ, सही बात। तो हमारे सामने भी जो आए हम उसको अपना रूप समझकर प्यार करके, मैं इधर होता तो कैसा लगता। कैसा लगता। सही तो बात। बस ये सोच के आप भले कुछ भी करें। हाँ, सही बात, सही बात है। और कोई बोलेगा प्यारो? और कोई वचन बोलेगा? हाँ दीदी। हाँ, बोल हरिओम सुजाता, दीदी। बोल। हाँ, ये एक बहुत मिनट, अच्छा। निर्मला दीदी को बोलने दो। सुजाता, हाँ बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम, बोलो। सच में ये 3 बत्ती वाला भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, रेड बत्ती है तो वन स्टॉप करो, ये येलो बत्ती है तो ये सी लो, और ये ग्रीन है तो चालू। चलो। सच में ये अच्छा लगा बहुत। हाँ, और ये भी समय बड़ा बलवान है, समय मालूम नहीं किसी का ये नहीं करता है। हाँ, हमको समय का कदर करना चाहिए, समय हाँ, किसी का कदर नहीं करता है। हाँ, किसी से नहीं हमको डरो, ही समय से डरो। समय से डरना है हाँ, सच में। पता नहीं कब। और अहंकार नहीं करना है सब किसी से भी। हम बोलते हैं उसने अहंकार से बोला, अहंकार से नहीं बोला, पर उनका समय खराब था। हाँ, उसने तो नहीं बोला बस में तो में कौन बड़ा, उसको अहंकार से नहीं बोला, उसका समय खराब था वो टाइम। जो भी था। चलो ठीक है। हाँ समय से डरो बस। हाँ, समय से डरो सच में। देखो भगवान राम। समय और समझ दोनों होना, हाँ, दोनों भगवान होना राम का चाहिए। देखो, समय की तो बात थी ना, कहाँ समय हाँ राज की। समय गद्दी। नहीं, राज वो उसको रात को तो बोला राजगद्दी पे बिठाएंगे, तख्त पे राजा बनाएंगे, फिर हाँ, देखो क्या हो गया ये भगवान ने सवेरे। समय को नमस्कार किया ना, भगवान ने चूचा थोड़ी समय को बोला। नमस्कार है, हर हाँ, पल समय को नमस्कार करना हाँ, चाहिए हाँ, सच में, बोलो समय बड़ा सुजाता जी। बलवान है। हाँ, हाँ, सुजाता जी बोलिए आप। हाँ, ये अच्छा लगा दीदी कि कर्म और कर्म करते करते वो भाव का पता हमें होना चाहिए। हाँ, कर्म कर्म का भाव, दोनों का हाँ, कनेक्शन समझो। भाव कनेक्ट। क्या है? भाव के हाँ, पीछे कर्म, कर्म के पीछे भाव। ये बहुत अच्छा लगा। हर हाँ, टाइम हर ये सुजागी रखे। हाँ, कोई भी कर्म हो तो भाव का पहले करो, मेरी भावना क्या है, क्या चाहिए। कोई भाव उठता है तो कैसा कर्म। हाँ, तो ऐसे करते करते फिर मौन चुप भी आती जाएगी, और फिर हाँ, होते जाएगा, फिर वो उसका आधार हो जाएगा बस। हाँ, कर्म और भाव का शुद्धता, हाँ, शुद्ध, बिल्कुल। दोनों का शुद्धता होना चाहिए। हाँ, सही दीदी बात। भजन बोले क्या? रूटीन हाँ, में भी बहुत जरूरी है दीदी, है ना। हाँ बेटा। रेगुलर रूटीन में भी ये बहुत हाँ, पहले जरूरी है। जैसे पढ़ाई होती है, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को हाँ, एक बार स्पीड आ जाती है तो वो तो फिर सहज हो जाता है ना। हाँ, वैसा। तो हर बात ऐसे है कि पहले पहले लेना देना भी करो, वो करो। हाँ, तो जैसे जैसे समझते जाओगे तो रूटीन, आपके मन की स्थिति वैसी बन जाएगी, फिर तो हो जाएगा ना। हो जाएगा, अभी अपने ऐसा आप ही थोड़ी हो होता है जाएगा। किसी के लिए कुछ सोचना, कोई बात हाँ, आती भी है तो लगता है नहीं बाबा छोड़। हाँ, निगेटिव को पॉजिटिव करना आ जाता है, हाथ पॉजिटिव करो, जोड़ना आ जाता है ना। बिल्कुल। पर ये इतनी पढ़ाई करने के बाद अब होते जाएगा, हम्म, करना नहीं पड़ेगा, वो होते जाएगा। और कोई है? क्रियमान कर्म स्टाप बिल्कुल। होते ना हाँ, विधि, क्रियामान कर्म। क्रियमान कर्म स्टाप होते जाते हैं तो संचित कर्म बनेंगे नहीं। हाँ, हाँ, तो ये पहले खुला है ना, पहले संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, गीता में खुला है। क्रियमान कर्म। हाँ,
तो भगवान ने बोला क्रियामान कर्म जो प्रेजेंट में हो रहे हैं उस पर ज्यादा दृष्टि रखो। संचित तो पहले के जो जमा है वो सामने आएंगे ही, प्रारब्ध भी पिछला कुछ बचा हुआ है वो सामने आएगा ही। पर संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, तीसरा है जो अभी कर रहे हो उस पर नए कर्म ऐड नहीं करें। हाँ, उस पर जो अभी हो रहे हैं उस पर हमारी दृष्टि रखो। तो कर्म के साथ फिर भाव को जोड़ो, भाव को कर्म, दोनों फिर समझो। भारती आपने वो भजन नहीं डाला अभी ये ग्रुप बात में? नहीं करो, छोड़ो, डाले हैं। और किसी को बोलना है कुछ? क्या है भारती भजन? छोड़ो, व्हाट्सएप पे दिया है दीदी के। हाँ मैंने डाल दी हूँ ग्रुप में। देखी ज्योत निराकार की ना, हाँ ग्रुप में डाला है। अब नहीं देखा मैंने, नहीं है ग्रुप में। फिर से आपको पर्सनल भेज रही हूँ। और किसी को बोलना है? और कोई भाव है कि किसी को बात करने खोलने का? हाँ बोलो माता, ध्रुव माता भजन बोलो। माता हाँ एक मिनट रानी माता क्या बोल रहे हो? माता कल मैं माता की चौकी पे गई। हाँ तो वो वहाँ का एक मेरी सहेली का हस्बैंड प्यारा मस्ती करता रहता है, एजेड है मैं मेरे जैसा, तो हमेशा मस्ती करता रहता है कि आई है एवरग्रीन, ऐसा मस्ती करता रहता है। छोटा है थोड़ा। तो फिर मैंने कल उसको बोला, बात किया, मैंने बोला देखा आज अभी दांत बांध तोड़ के आई हूँ। तो बोला तो भी अच्छी लग रही है। मैंने बोला लगी नजर। तो ये क्या मतलब अपमान हुआ? क्या लगा? नजर में क्या हुआ? हाँ क्या हुआ फिर? नजर जो लगी तो क्या हुआ? नहीं मैंने भी मस्ती किया है, तो देखो अभी लगी नजर ऐसा। नहीं होता है ना एवरग्रीन। 2-4 जन ने भी बोला ऐसा। हाँ ठीक है ना, एवरग्रीन बोला तो हमको गुरु ने बनाया है ना, जहाँ भी एवरग्रीन तो है हाँ ना। तो मैंने बोला भगवान ने बनाया है। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या है। तो वही अभी इतनी उम्र में भी कोई ऐसा भाव और समझे तो अच्छी बात है, उसमें क्या बात है। वो हमेशा मस्ती करता रहता है, आदत है उसका। नहीं आपको इनकरेज करता है, मस्ती नहीं करता है। मतलब ऐसा हमारा रिश्ता अच्छा है तो हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है ना, इनकरेज करता है ना, उसमें क्या बात है। जगत भूषण है, दूषण नहीं है। आप भूषण रखो, भूषण मन में नहीं लाओ किसी का। तो क्या हुआ, बोला तो एवरग्रीन है, सदा ही हम लोग हैं, मस्त हैं, उसमें क्या बात है। हाँ ठीक तो वापस मैंने कल बोला, मेरा देख दांत बांध गिर गया अभी आए, अभी नहीं बोलना है। मतलब मेरा मतलब ऐसा ही ठीक है, चलो ये भी एवरग्रीन है, लगती है ये भी मतलब लगी नजर। चलो ठीक है। हाँ बोलो ध्रुव माता। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया तेरी छवि देखूं हर एक रूप में। ध्रुव माता आपका माइक ठीक नहीं है, आवाज हो रहा है। आवाज है? माइक को अच्छे से ऑन करो फिर बात करो। हाँ अभी बोलो। तेरी छवि ही देखूं हर एक रूप में, तेरा ही स्पर्श लागे हर एक हाथ में, रहूं हरदम तेरे ध्यान में, डूबी तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है जीवन में, तेरी छवि देखूं हर एक रूप में, तेरा ही स्पर्श लागे हर एक हाथ में, रहूं हरदम, रहूं हरदम तेरे ध्यान में डूबी, तुम बिन कौन है
जीवन में तुम बिन कौन है। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। क्रोध के बदले में करुणा जगी है, क्रोध के बदले में करुणा जगी है। काम मोह भी तुझसे लगा है, काम मोह भी तुझसे लगी है। गलता है मोह भी तेरे मनन से, अहम भी शुद्ध है जीवन में, अहम भी शुद्ध है। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। करता कराने वाला तुम हो याद है, करता कराने वाला तुम हो याद है। अपनों के बीच में भी मन में वैराग है, अपनों के बीच में भी मन में वैराग है। जैसे आए पैसे वापस जाए, बंधन है नहीं नहीं जीवन में बंधन, बंधन है है नहीं नहीं। प्रभु प्रभु दूजी कोई कोई चाहन चाहन बाकी, बाकी, आनंद आ गया जीवन में। दिल में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है आग है मन में, आके बुझाई सतगुरु तू इस देह में। तुमने लगाई है आग ये मन में, आके बुझाए तू ही सतगुरु देह में। ये श्वासें अब है अमानत तेरी, अब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु दूजी कोई चाहन बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। हरिओम प्रभु दीदी। हरे दूजी कोई चाहन आनंद बाकी, आनंद आ गया। बहुत अच्छा। दीदी सर नहीं उठा सके। हाँ कोई बात नहीं, धीरे बोला करो। इसके बहुत है, करता कराने वाला हमको ये याद रहे, हमको ये याद हो गए, यही करण कराने कराना, वाला है। हाँ बस। करण करावना पे आप हाँ मनुष्य के कुछ नहीं है। हाँ हाँ चल। और कोई बोलने के लिए है? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हरे मुरारी। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम। चलो सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम सबको हरिओम हरिओम अच्छा हरिओम। सबको हरिओम।